हेलो दोस्तों, भारतीय ज्ञानशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। चलिए, एक अच्छी खबर हम सबके लिए आई है। वो ये है कि जो दूसरे चरण का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो क्वेश्चन पेपर बनने वाला है वो आपके लिए थोड़ा फ्रेंडली बनने वाला है। कहने का मतलब ये है कि पहली बार के जो पेपर में इन्होंने क्वेश्चंस बनाए थे वो बहुत ज़्यादा टफ कर दिए थे, और जिस करके क्या हुआ था कि इन लोगों को अपना जो न्यूनतम कट ऑफ था उससे भी नीचे जाना पड़ा था बाद में, है ना। ऐसी न्यूज़ आई थी। अब इन्होंने शिक्षा विभाग के साथ बैठक की है, जो हमारे बीपीएससी के चेयरमैन सर हैं, यानी बीपीएससी की और शिक्षा विभाग की बैठक हुई है, और बैठक में ये फैसला लिया गया है कि जो टीचर का एग्ज़ाम होगा उसका जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे जो कैंडिडेट होंगे उनके फ्रेंडली होंगे, यानी कि पहले वाले फेज़ के अकॉर्डिंग इस बार का पेपर थोड़ा ईजी सेट होगा। तो यहाँ पे इजी वर्ड से आप लोग इजी मत हो जाइएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको अब ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर क्वेश्चन इजी आएगा तो कट ऑफ हाई जाएगी। ये चीज़ हमेशा होता है, अगर पेपर इजी होता है तो कट ऑफ हाई होता है, पेपर टफ होता है तो कट ऑफ कम होता है। तो इजी का मतलब ये हो गया है कि अब आपको इजी से इजी चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। आप लोग सिर्फ कठिन वाले क्वेश्चंस को जो सॉल्व करने का जो माइंडसेट हुआ था कि नहीं पेपर बहुत टफ आया था, हमें टफ लेवल पे जाना है, तो हमें टफ लेवल तक जाना ही है, बट इजी के साथ जाना है। यानी कि हमको अब ज़ीरो टू स्टैंडर्ड जाना है, तो हमको ज़ीरो लेवल की चीज़ें भी नहीं छोड़नी है। पेपर अगर जो फ्रेंडली फ्रेंडली ये बोल रहे हैं, फ्रेंडली का मतलब क्या? फ्रेंडली का मतलब ये नहीं होगा कि आपसे टेबल्स पूछे जाएंगे। पेपर्स तो आपका उसी लेवल पर होगा, 9th-10th का पेपर हो, 6-8 का पेपर हो, 10th लेवल तक के क्वेश्चंस तो आपको कैसे ना कैसे करने ही है। बट एनसीईआरटी और एससीईआरटी को अब आपको और गंभीरता से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो हम लोग छोड़ देते हैं कि यार अच्छा है, और वहीं से क्वेश्चन ऐसा घुमा फिरा के आ जाता है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो उनके यूज़र फ्रेंडली कहने से आप लोग फ्रेंडली मत हो जाइए। आप लोगों को वैसे ही जंग लड़नी है, क्योंकि आपको इतने बड़े मतलब इतनी भीड़ में से एक सीट किसी भी हाल में आपको पक्की कर लेनी है, क्योंकि इसके बाद अब वैकेंसीज़ का कुछ पता नहीं है कि कब आएगा, क्या क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। आए दिन कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है। तो आप लोगों को अपनी सीट मजबूत करके रखनी है, और आपको हर वो कोशिश करनी है जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। आप लोगों की जीत के लिए मैं अभी से बधाई देती हूँ। आप लोग मेहनत कीजिए, जीत को हमारी कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।